कभी आपने सोचा है कि जब बच्चियां परियों की कहानियां सुनती हैं तो वो खुद को शहजादी समझती हैं, लेकिन अगर वही शहजादी कहानियों की कैद बन जाए, जिनके ताज हीरो से जुड़े हों, वो सच में अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। जिसके महल में सोने की बारिश होती हो, उसकी रातों में भी खामोशी बरसती है। जिनके महलों में हीरों की छतें हों, क्या उनके दिल वाकई खुश होते हैं? क्या जिनके पास 100 करोड़ की घड़ियां हों, 80 लाख दिरहम की गाड़ियां हों, सोने से जुड़ा हुआ ताज हो और हुक्म की एक आवाज पर दुनिया झुक जाए, क्या वो भी रात को तन्हा हो सकते हैं? एक ऐसी शहजादी की कहानी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ खो बैठी। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, ये कहानी है दुबई की शहजादी शेखा महरा की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल आखिरी गोली को जरूर सब्सक्राइब करें। जब दुबई के सुनहरी महल में सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो महल नहीं ख्वाब लगता है। इन्हीं ख्वाबों में एक नन्ही सी बच्ची ने आंख खोली। इसके वालिद थे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, दुबई के हुक्मरान, और माँ जो शाही नहीं थी। शायद यही पहली दरार थी, आधी शाही आधी आम, लेकिन मुकम्मल इंसान। जब दूसरे बच्चे खेलते तो वो आसमान को तकती, शायद वो तब भी परवाज चाहती थी, शायद वो तब भी कैद थी। महल की मुलाजमाएं उसके लिए नरम बोलती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन कभी मुकम्मल ना हो सका। वक्त गुजरा और बच्ची जवान हुई। मेरा खूबसूरत, बावकार और ज़हीन थी, घोड़े की सवारी में माहिर, तलवारबाजी और शूटिंग की दीवानी। उसने दुनिया को ये बताया, औरत सिर्फ जेवर पहनने का नाम नहीं बल्कि जंग लड़ने वाली रूह है। लेकिन जब वो अपने ख्यालात का इजहार करती तो महल की दीवारें खामोश हो जाती। शायद उन्हें ये अच्छा न लगा कि एक औरत शहजादी होकर अपनी आवाज़ बुलंद करे। फिर आया वो दिन जो दुनिया के लिए खुशी का दिन था। शेख माने बिन मोहम्मद से शादी हुई। एक शाही तकरीब, एक शानदार लम्हा, लेकिन सिर्फ बाहर से। तस्वीरें तो आई पर वीडियोस कहीं गुम हो गईं। मुस्कुराहटें तो थी पर उनके पीछे आंखें नम थीं। वो शादी नहीं थी, वो एक मुआहदा था, खामोशी का, कैद का। शादी के बाद महारा अचानक नजरों से ओझल हो गई। ना कोई अवामी तकरीब, ना तकरीर, ना आज़ादी। शेख हमारा सिर्फ एक शहजादी नहीं, वो एक चमकता हुआ सितारा थी। घुड़सवारी में माहिर, दिफाई स्पोर्ट्स में नुमाया, लंदन की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। प्रिंसेस थी लेकिन खुद को वेमेन एम्पावरमेंट का अलमबरदार समझती थी। मगर महल को इस बगावत से खौफ आने लगा। वो कहती थी, मुझे दिलों पर राज करना है, तख्त पर नहीं। दोस्तों, शहजादी की शादी जो कैद बन गई। शादी हर लड़की को ख्वाब होता है, लेकिन जब ख्वाब बिना इजाजत चुना जाए तो वो काबूस बन जाता है। महरा की शादी शेख माने बिन मोहम्मद से हुई। शाही तकरीब, हीरे जवाहरात, दुनिया की तवज्जो, लेकिन एक चीज गायब थी, दिल की मुस्कुराहट। शहजादी के पास दौलत बेइंतहा पर रूह खाली। शहजादी के पास क्या कुछ नहीं। 15 लाख दिरहम की मर्सिडीज जी वैगन, 80 लाख दिरहम का बेंटली फ्लाइंग सुपर, 100 करोड़ की घड़ियां, शाही अस्तबल में 50 से जायद घोड़े, 300 करोड़ के शाही जवाहरात की कलेक्शन। वो दुनिया की बेहतरीन फैशन शो में जाती थी, लेकिन आज सिर्फ तस्वीरें बाकी हैं, कोई वीडियोस, कोई पैगाम। इंस्टाग्राम पर वो हंसती हुई नजर आती है, लेकिन उनकी आंखों में कुछ टूटा हुआ है। महल के बाहर लाखों लोग जो उसकी तस्वीर देखते हैं पर उसकी तकलीफ नहीं समझते। क्या वो जिंदा है? जी हाँ, लेकिन क्या वो खुश है? शायद नहीं। क्या वो आजाद है? बिल्कुल नहीं। दौलत की तरह बारिश है, लेकिन दिल रेत की तरह खुश्क। दोस्तों, ये थी एक ऐसी शहजादी की सच्ची दास्तान जिसके पास सब कुछ तो था, लेकिन सुकून नहीं था। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या वाकई दौलत से खुशी खरीदी जा सकती है? वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजेदार कहानियां जानने के लिए चैनल आखिरी गोली को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आखिरी गोली।